मित्रों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार सहगल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हों। मित्रों, इस जिंदगी में लगे रहने की जरूरत है। धीरे धीरे पढ़ाई करते रहिए। और आज हम लोग हिंदी व्याकरण में कोयल, कौवा, भौरे आदि की पर्यायवाची के बारे में पढ़ेंगे और जिंदगी से लड़ना सीखेंगे। कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे और इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो। क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। आइए मित्रों, इसी के साथ कोयल की पर्यायवाची के बारे में अध्ययन करिए। यहाँ अगर हम बात करते हैं तो कोयल की बात करेंगे। सबसे पहले जान लीजिए, कोयल का जो पालन पोषण करता है वो कौवा करता है। कौन करता है? कौवा। और एक चीज जान लीजिए, जंगलों की, वन की, बगीचों की सबकी बहुत प्रिय होती है कोयल। और बसंत के महीने में तो और प्रिय होती है। इसीलिए इनकी पर्यायवाची देखिए, वन की प्रिया, वन प्रिया हो गया। वनों की, जंगलों की सबसे प्रिय पक्षी मानी जाती है कोयल। आप भी गए होंगे बगीचे वगैरह में, कहते रहेंगे बसंत दूत। बसंत को का दूत माना जाता है, क्योंकि जब ये बोलना चालू करते हैं तब लगता है कि हाँ बसंत आ गया। इसीलिए बसंत दूत कहा जाता है। कोकिला कहा जाता है, बहुत सुरीली आवाज होती है, कोकिला कहा जाता है। सारिका, बहुत सुंदर लयबद्ध तरीके से तार में बोलती है। आप एक बार कह दीजिए देखिए, बार बार उसी परिवार करती है, इसलिए सारिका कहा जाता है। पिक कहा जाता है। पिक का मतलब है इनकी जो ध्वनि होती है बहुत सुंदर होती है, इसीलिए पिक को हुकनी कहा जाता है। कई मूवी में कई गाने भी बना है, भोजपुरी गानों में भी हुकनी कहा जाता है। कोयल से तुलना किया जाता है नायिकाओं की। हिंदी में भी कहा जाता है कोयल की तेरी बोली। आइए मित्र, आगे पढ़ते हैं। कोयली, कोयली कहा जाता है। कालिंजरी, काली होती है इसीलिए कालिंजरी कहा जाता है। श्यामनी, श्यामनी कहा जाता है, श्याम काला होने के कारण। कालातनी कहा जाता है। कालिनी कहा जाता है। सियाहगिन कहा जाता है। सियाहगिन क्या है? सियाहगिन का मतलब ये होता है कि सुहागिन, अर्थात नायिका और नायक के प्रेम का यहाँ से लिया गया है। नायक और नायिका के प्रेम के अंदर जब प्रेम जागृत होता है, बसंत ऋतु में सबसे ज्यादा होता है। उस समय सब लोग, जितने लोग देख रहे हैं, सब लोगों को ये पता चलता होगा कि बसंत ऋतु आ गया है। नींद बहुत आती है, कितना बढ़िया, कितना सुंदर मौसम रहता है। इसीलिए इनको ये प्रेम की परिभाषा को भी समझा रहे हैं सुहागिन, इसीलिए इसकी परिभाषा। कोयलिका कहलाता है। कोयलिका, कोयल तो वही है, कोयलिका कहलाता है, इनकी प्रजाति है। कालिका कहलाता है, काली है। रात्रिका कहलाता है। रात्रि के अर्थात सुबह के समय ज्यादातर ये बोलती हैं, दिन में भी बोलते हैं कभी कभी। श्यामा कहा जाता है काला होने के कारण। कोकिल कहा जाता है। बसंत दोखी, इतना बढ़िया सुंदर मौसम चलता है, बगीचे में बैठे रहो। बसंत दोखी, दोखी माने ध्वनि करना। बसंत का जो है वो दूत भी कहा जाता है, बसंत दूती भी कहा जाता है, क्योंकि बसंत को यानी कि बसंत ये जब बोलती है तो पता चलता है कि बसंत आ गया। कलकंठ कहा जाता है, इनके कंठ से बहुत सुंदर आवाज निकलती है।
कलभेरी कहा जाता है, कलघोसी सुंदर घोष करने वाली, किसड़ा कहा जाता है, मदन सलाका, मदन सलाका जो कहा जाता है, एकदम जान लीजिए कि तोता मैना, मैंने की ये तो मैना की तरह तुलना किया गया है, यानी मदन सलाका मन को मोहने वाले। परभृत, पर माने दूसरा, भृत माने भाई, यानी कह सकते हैं दूसरों द्वारा पालित, पाला जाता है इनको। किसके द्वारा पाला जाता है, कौवा के द्वारा इनका पालन पोषण किया जाता है, इसीलिए इनका पर्यायवाची क्या हो गई, परभृत। आइए मित्रों कौवा की पर्यायवाची जान लेते हैं। कौवा काग, काग, काग करज कहा जाता है। इनकी जो ध्वनि होती है वो कर्कश टाइप की होती है, इसीलिए करज कहा जाता है। घाटी कहा जाता है, ये ऐसा कहा जाता है कि जब सबसे पहले कौवे थे तो घाटियों में जाकर के छिपते थे, घाटियों में रहते थे, इसलिए घाटी कहा जाता है। और ये घाटी भी कह सकते हैं, ग्लाटिस भी जिसको इंग्लिश में कहते हैं, उस घाटी के कारण इनकी आवाज बहुत कर्कश होती है। कर्चक कहा जाता है, कान कहा जाता है। कान क्यों कहा जाता है, कान माने काना, यानी ये कान एक ही कान, एक आदमी के लिए कहा जाता है क्योंकि एक कान से इनको दिखाई देता है, लेकिन ये तिरछा देखते हैं, एक ही आंख से देखते हैं, एक ही तरफ देखते हैं, इसलिए कान कहा जाता है। बहरहाल वहां पर बहुत सारी विडंबनाएं हैं, जैसे कहा जाता है कि राम जी ने इनको जो है सीता जी का वस्त्र छू लिया था या स्पर्श कर लिया था या लेके भाग गया था, ऐसा कुछ था किंवदंती दिया है। तो उसमें राम ने इसके आंख में एक बाण मार दिया था, इसीलिए जो है ये तब से काना हो गया, ऐसा कहा जाता है। प्रतिजीवा, इनकी जीवा जो होती है बार बार बोलती रहती, अलिजीवा भौरे की तरह गुनगुनाता है, बार बार चिल्लाता रहता है। वायस कहा जाता है, वायस, वायस का मतलब ये होता है ध्वनि को देने वाला, विशिष्ट ध्वनि को देने वाला। काकल कहा जाता है, काकल यानी काव काव करने वाला। करट कहा जाता है, काला होता है। किसुन, चुगलखोर कहा जाता है। चुगलखोर क्यों कहा जाता है, किसुन मीन्स होता है चुगलखोर, किसुन मीन्स क्या होता है, चुगलखोर। और चुगलखोर क्यों, जब कोई ऐसा कहा जाता है अपने यहाँ भारतीय संस्कृत में कि जब कौवा आकर के सुबह सुबह जाल पर बैठ करके बोलता है तो ऐसा कहा जाता है कि ये कोई ना कोई सूचना लाया हो। इसलिए आप लोग देखिए घर पर जब बैठता होगा कौवा तो लोग कहते हैं सुबह सुबह बोलता है, सभी लोग कहते हैं कौवा मामा जाओ और अच्छा अच्छा सूचना लेके आओ, अच्छा अच्छा समाचार दो, ऐसा कहते हैं अपने यहाँ भारतीय संस्कृति। तो इसीलिए चुगलखोर यानी इधर का बात उधर करने में तुलना किया गया है। हाड़ा, हाड़ा कहा जाता है, हाड़ा इसलिए क्योंकि ये भी हड्डियों को खाता है, इसीलिए हाड़ा कहा जाता है। कागा, कागा, कागा को तो कहा ही जाता है काव। एकाच, अभी हमने बताया भी इसलिए यहाँ पर काड़ वाले एकाच का मतलब एक ही अच्छे से दिखाई देता है, ऐसा कहा जाता है, इसलिए एकाच कहा जाता है। भुसुंडी कहा जाता है, भुसुंडी इसकी पर्यायवाची है। भुसुंडी क्यों है, क्योंकि भुसुंडी एक ऋषि हुआ करते थे जिनको श्राप मिला था, और श्राप मिल करके वो क्या बन गए थे, कौवे का रूप पूरा जीवन भर धारण किए थे। और वो राम के बहुत बड़े भक्त थे, ऐसा कहा जाता है। किसके भक्त थे, राम के बहुत बड़े भक्त थे। और इन्होंने ही गरुड़ महाराज जी को रामायण की कहानी सुनाई थी, रामायण की कथा सुनाई थी। आइए मित्रों, इसीलिए भुसुंडी भी इनकी पर्यायवाची हो गई। आइए भौरे की पर्यायवाची देख लेते हैं। भौरे में अली, ये तो सभी लोग जानते हैं। भ्रमर, गुंजन, गुंजन का मतलब होता है विशेष ध्वनि करने वाला। द्विरेफ, रेफ का मतलब होता है आवाज, द्वि माने दो, दो ध्वनि करने वाला। तटपद, छह पद होते हैं इसलिए तटपद कहा जाता है, छह पैर होते हैं। मधुकर, मधु को ग्रहण करता है। मधु, मधु को पान करता है। मिलिंद कहा जाता है, मिलिंद का मतलब मधु को इकट्ठा करने वाला, लिंग को इकट्ठा करने वाला, रिंग कहा जाता है। मधु व्रत कहा जाता है, मधु के लिए जान लीजिए व्रत दिन भर मधु के चक्कर में इधर उधर भ्रमण करता है।
तिलमुख कहा जाता है, तिलमुख कहा जाता है तो। और तिलमुख का मतलब तिल माने होता है तीखा नुकीला मुख वाला। क्योंकि मैं दूसरे की बात नहीं, मैं स्वयं पर मेरे बीता है। मैं भी बचपन क्या होती है ये तो सभी लोग गुजरे हैं और सभी लोग जानते होंगे। बचपन में मैं क्या करता था, उन्हीं भंवरों को पकड़ करके सूर्यमुखी के खेत से और उनको माचिस के का जो ढक्कन होता है डिब्बी उसमें भर देता था और उसको पटक करके जबरदस्ती उसको से हम घर निकालते। मित्रों, आप समझिए बचपन की क्या बुद्धि थी। लेकिन जब एक दिन काट लिया हो तो उस दिन से पकड़ना हमारा बंद हो गया है ना। तो बचपन में ये सब बहुत सारे उद्दंडता सभी लोग किए होंगे और सभी लोग करते होंगे, घर में खुद बच्चे होंगे। तो आइए मित्रों, इसीलिए इनको तिलमुख भी कहा जाता है। आइए गधे की क्रियावाची के बारे में जान लेते हैं। गदहा, गर्दभ। गर्दभ क्यों कहा जाता है? क्योंकि गधा जो है धूल कणों में ज्यादा लौटता है, ज्यादा जो है सोया रहता है, इसीलिए गर्दभ कहा जाता है। खर कहा जाता है, ये एक बार पूछा गया था आरो में, पूछा गया क्वेश्चन है, आरो में पूछा गया था। और खर मीन्स होता है गधा और धूसर, खर और धूसर। धूसर, धूसर मीन्स क्या होता है? धूल में रहने वाला। और अब ये नाम कहाँ से आया? नाम आया रामायण में, आपने देखा होगा खर और धूसर दोनों भाई थे जो गधे का रूप धारण करते थे, इसीलिए इनका नाम पड़ गया खर और धूसर। खर वाला तो ये पूछा गया है, खर धूसर। रासव कहा जाता है, समझ गए मित्रों? खर और धूसर दोनों भाई किसके रूप धारण करते थे? गधे का रूप धारण। रासव कहा जाता है, एक ही रात में एक ही लय में बोलता है। आप देखे होंगे सिपो सिपो करता है उसकी ध्वनि। ये ढैचू ढैचू कहते हैं भाई, कैसा है? रासव कहा जाता है। बेअसर, बे माने बिना, सर माने असर, यानी जिस पर कोई असर ना हो। नेसर, जिस पर कोई असर ना हो, जो बिना असर के हो, जो बिना नसर असर के हो, जिस पर कोई असर ना हो, इसीलिए नेसर कहा जाता है। बेसर। शीतला वाहन, शीतला माता का कहा है, क्या है भैया? वाहन। बैसाखी नंदन, चक्रीवान, ये दोनों कहानी में बता दे रहा हूँ। बैसाखी नंदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप ये जान लीजिए बरसात के महीने में, जब आप ध्यान से सुनिएगा आपको भूलेगा नहीं बैसाखी। बरसात के महीने में जब बारिश होती है तो घास फूस ज्यादा होंगे। निश्चित तौर पर जब बारिश होगी घास फूस हर जगह, क्योंकि घर पे काई तक निकल आती, घास फूस ज्यादा होंगे। और जब घास फूस ज्यादा होंगे तो गधा जब चरने जाता है तो चरते चरते वो पीछे देखता है। तो जब ज्यादा घास होगी तो ज्यादा दूर तो चल नहीं पाएगा। तो ये चरते चरते जब जाता है तो पीछे देखता रहता है, तो उसमें बहुत कष्ट में होता है, बहुत दुखी हो जाता है कि आज मैं बहुत कम चला हूं, बहुत कम दूरी तय किया, क्योंकि घास ज्यादा थी, चरने में उसको समय लगेगा ना। तो ये उस समय बहुत दुखी होता है, इसलिए खाता ज्यादा है गधा जुलाई अगस्त अक्टूबर तक, लेकिन वो दुबला पतला रहता है, चिंता में रहता है। लेकिन जब बैसाख का महीना आता है, मई जून का महीना आ जाता है, उस समय क्योंकि धूप तेज रहती है और घास सूख जाती है, और घास सूख जाती है तो फिर दूर दूर, कहीं दूर, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर तक चले जाते हैं। गधा वही चरते हुए जब पीछे देखता जाता है तो गधा गधा जो है बहुत आनंदित होता है, बहुत बैसाख के महीने में बहुत प्रसन्न होता है कि आज हमने इतना चर लिया। क्योंकि घास तो होती नहीं, वो केवल दौड़ता ही रहता है, दूर दूर तक कहीं कहीं चुप चुप करके खाता है। और इसीलिए वो बहुत बैसाख के महीने में बहुत आनंदित रहता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया। और खाता कम है बैसाख के महीने में, लेकिन तंदुरुस्त स्वस्थ सबसे ज्यादा बैसाख के महीने में रहता है, इसीलिए इसको बैसाखी नंदन कहा जाता है, यानी बैसाख में आनंदित रहने वाला। बैसाख में आनंदित रहने वाला बैसाखी। चक्रीवान क्यों कहा जाता है? सबसे बढ़िया उदाहरण आपको बता दें कि चक्रीवान इसके लिए
अगर आप जो है कुत्ते को जो मच्छर लगते हैं, जिसको देशज भाषा में कुकरोची कहा जाता है, अगर उस मच्छर को, उस जो है कीड़े को इसके गधे के पीछे छोड़ दिया जाए, तो जान लीजिए बिना पेट्रोल के चक्रण गति करेगा, रैंडम मोशन करेगा और एकदम उसी को घूमता रहता है, और इसीलिए चक्रीवान इसका इनका नाम है। लेकिन समाज ने, मानव ने उसी का फायदा उठा लिया। तो गधे को देखिए, गधे को रास्ता नहीं, पहाड़ी इलाकों में लोग जब पहाड़ी पर चढ़ना होता है तो गधे से जाते हैं, या सामान पहुंचाना होता है गधे से पहुंचाते हैं। और जबकि देखिए उनके साथ कोई आदमी नहीं रहता, लेकिन गधे को इतना ट्रेंड किए रहते हैं, यहाँ से सामान लाद देंगे तो पहाड़ी पर कोई उतारने वाला रहेगा, वहां जाकर के उतार देंगे, फिर वहां से वो चलाएगा, फिर यहाँ खड़ा हो जाएगा। उसी का फायदा, यानी चक्रीवान का मतलब वो चक्र में घूमने का मतलब, उसको एकदम जान लीजिए कहीं भूलता नहीं है, इसी का फायदा मानव ने उठाया। एक बार और, बैसाखी नंदन, चक्रीवान, खर, धूसर, ये सब सारी चीजें आपको पता चल गया। एक बार और देख लीजिए, कोयल की पर्यायवाची वन प्रिया, वन का प्रिय है, प्रिय है, वन प्रिया कहा जाता है, बसंत दूत कहा जाता है, कोकिला कहा जाता है, सारिका कहा जाता है, सुंदर आवाज में बोलने वाली सारिका, पीक कहा जाता है, कुहुकनी कहा जाता है, कोयली, कालिंजरी, श्यामनी कहा जाता है, काली है, कालापिनी, कालिनी, सियाहगिन, सियाहगिन का मतलब जैसे भाषण कह सकते हैं सुहागिन जैसे कहा जाता है। सियाहगिन का मतलब वही बसंत के महीने में सबके अंदर काम प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। कोयलिका, कालिका, रात्रिका कहा जाता है, रात्रि में सुबह में बोलती, श्यामा कहा जाता है, काली होती, कोकिल सुंदर ध्वनि वाले, बसंत दोटी, बसंत को इंगित करने वाले बसंत दूत भी नाम का है, कलकंठ बहुत सुंदर आवाज निकलती है, कल भेरी, भेरी माने ध्वनि होता है, कल घोसी सुंदर ध्वनि वाली, पिपड़ा, मदन सलाका, मदन माने मोहने वाली, सलाका माने अपनी ध्वनियों से मोहने वाली, परभृत जिसका पालन पोषण दूसरे ने किया, पर माने दूसरा, भृत माने भाई, कवे की प्रवासी, काग है, काक है, करट है, इनकी आवाज कर्कश होती, घाटी, घाटी में इनके समस्या होता है, कुछ इनके अंदर पाए जाते हैं, इसीलिए घाटी से बोलते हैं, इसीलिए इनका आवाज कहा जाता है कर्कश निकलता। काड़ा, एक का आंख से काना कहते हैं, अंधा कह सकते हैं, प्रतिजिह्वा, अलिजिह्वा, वायस कहा जाता है, आवाज इनकी कर्कश होती है, इसीलिए वायस कहा जाता है। ताकल, करट, गांव की भाषा में कह देते हैं, काले लोगों को जैसे क्या कहते हैं। आई पिसुन, चुगलखोर होता, अर्थात एक सूचना दूसरी जगह, एक जगह दूसरी जगह पहुंचाता, ऐसा माना जाता है। हाड़ा, हड्डियों वगैरह को खाने वाला है। कागा, वो कहा जाता है, एक आंख से कहा जाता है, देखता था। भुतुंडी, आपको कहानी बता चुके हैं, भुतुंडी राम का भक्त, किसी ने, भुतुंडी ने ही रामायण को गरुड़ को सुनाई थी। आई भौरा, भौरे की पर्यायवाची देख लेते हैं, हाली, भ्रमर, गुंजन, दुई रेस, दो आवाज निकालता है, छह पद होते हैं, छह पैर होते हैं, षटपद, मधुकर, मधु को ग्रहण करने वाला, मधु, मधु का पान करने वाला, मिलिंद, मिलिंद को इकट्ठा करने वाला, मधु को इकट्ठा करने वाला, भृंग, मधुव्रत, मधु का व्रत करने वाला, अर्थात मधु को इकट्ठा करने वाला, तिलमुख, इसका मुख बहुत जो है बहुत नुकीला होता है, हमको काटा, हम जान रहे हैं। गधे की पर्यायवाची, गधा, गर्दभ, गर्दे में रहता है, धूल में रहता है। खर और धूसर, खर माने गधा, खर और धूसर जो दोनों भाई थे, गधे का रूप धारण करते थे, एक लय में बोलता है, इसलिए रासव। बेअसर, बेसर जिस पर कोई असर ना हो, नेसर जिस पर कोई असर ना हो, शीतला का वाहन है, शीतला माता का क्या माना जाता है, वाहन माना जाता है। बैसाखी नंदन, यानी बैसाख में आनंदित रहने वाला। चक्रीवान, चक्र लगाने वाला। आइए मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मित्रों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।